एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों के लिए, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो कि क्वेश्चन पेपर है और ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैं पेपर बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा जो प्रत्येक वर्ष आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बनते हैं और छपते हैं। 100% प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ जो परीक्षा में बन सके। इसलिए आपसे मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो पेपर देखते हैं उन्हें पूरा देखें और अच्छे से याद करें। ठीक है, आइए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से जो आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आपका परीक्षा में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना होती है? तो आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है उदारीकरण, है ना। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है, तो उदारीकरण लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक, 4 एग्ज़ाम आपकी होगी। चारों एग्ज़ाम के लिए पेपर बताता हूँ, इसलिए आप सभी बच्चे आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और साथ में हम लाइव क्लासें भी लेते हैं, तो लाइव क्लासों में भी आपको ऐड होना है जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विदलीय शासन व्यवस्था। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की, तो सन 1900 में ये प्रकाशित की थी, तो क्या लिखना है? सन 1900। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से आप देखें और आप क्या करें? याद करें। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा पत्तन है ध्यान रखना है? विशाखापट्टनम, यानी कि ये एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ये कहाँ पर है? पूर्वी तट पर स्थित है। चारागाह किसे कहते हैं? तो लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहा जाता है, तो लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान है ना जो आपको दिए जाएंगे। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई, तो प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर होती है? तो आंसर के रूप में आपको लिखना है कोलकाता। क्या लिखना है? कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो इसमें आंसर क्या लिखना है? सूरत। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, तो कितने मजदूर काम करते थे? 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति? तो लिखना है जनता के प्रति। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो आंसर क्या होगा? लोकतंत्र के मार्ग में। लोकतंत्र। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? जमा राशि पर। जमा राशि। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था, तो बिल्कुल ये भी सत्य होगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, ये गलत होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली अच्छी है क्या? गलत होगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो ये गलत होगा। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, तो ये आपको सत्य लिखना है। तो इनको आपको क्या करना है? याद करना है। याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है। और बिल्कुल भी प्यारे बच्चों, आपसे मेरा ये कहना है कि आपने जितनी भी मस्ती की है वो आपने 9th क्लास में कर ली है, अब मत करना। कहवा उत्पादक राज्य, तो कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के रूप में आपको बताना है कर्नाटक, जो कि कहवा उत्पादक राज्य होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था?
तो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, तो यहाँ पर आपको जनरल डायर बताना है। रोलेट एक्ट ये 1919 में आता है। बेल्जियम की भाषाएं डच और फ्रेंच। सामुदायिक सरकार में आपको बताना है, और वो क्या हो जाएगा, सामुदायिक सरकार में बेल्जियम। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आती है, तो 1995 लिखना है। प्राथमिक क्षेत्र में लिखना है कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्ययान। तो ये हो चुकी है आपकी जोड़ी। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से याद करें और बिल्कुल पढ़कर ही जाइएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। मेरे सभी बच्चों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप है ना जय हिंद का मैसेज ज़रूर करें, है ना। अगला देख लीजिएगा। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है, तो टिहरी जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना है, उत्तराखंड में है, और नदी का नाम हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो इनका आंसर क्या होगा, यूरेनियम, यूरेनियम, और एक हो जाएगा थोरियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1948। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है, तो इसमें क्या लिखना है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है, तो लिखना है लंदन। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे जो हमारे इस चैनल के द्वारा सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताए गए हैं। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें।